of product and quotient rule for radical. Write each expression as a single radical and simplify. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है रेडिकल की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट टू क्वोशिएंट रूल को इस्तेमाल करते हुए जितने भी एक्सप्रेशन हैं इनको सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? रेडिकल। अब रेडिकल होता क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने ये समझना है रेडिकल्स क्या हैं, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल क्या है। रेडिकल, ये जो सिंबल होता है इसे रेडिकल कहते हैं, इस सिंबल को रेडिकल कहते हैं। रेडिकल के लिए हमारे पास एक वर्ड और होता है रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या है? ये वैल्यू इनसाइड रेडिकल सिंबल, जो वैल्यू रेडिकल के अंदर लिखी जाती है उसे रेडिकेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेडिकेंट है और इस सिंबल को हम रेडिकल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में हम सीखेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है? अब ए और बी हमने 2 नंबर ले लिए हैं। अगर इस रेडिकल के ऊपर ये जो साइन है, रेडिकल का ये जो साइन है इसके ऊपर ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर को बोलते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5 या N, A, B, C कोई भी नंबर हो सकता है। प्रोडक्ट रूल में हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर इंडेक्स सेम हो तो हम सिंगल इंडेक्स ही मेंशन करते हैं। एज इट इज सेकेंड है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या है? हम कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं ए और बी। अगर इनके इंडेक्स सेम हो, N दोनों के बिल्कुल सेम है, तो हम इनको सिंगल इंडेक्स में लिख सकते हैं। Of product and quotient rule for radical. Write each expression as a single radical and simplify. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है रेडिकल की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट टू क्वोशिएंट रूल को इस्तेमाल करते हुए जितने भी एक्सप्रेशन हैं इनको सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? रेडिकल। अब रेडिकल होता क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने ये समझना है रेडिकल्स क्या हैं, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल क्या है। रेडिकल, ये जो सिंबल होता है इसे रेडिकल कहते हैं, इस सिंबल को रेडिकल कहते हैं। रेडिकल के लिए हमारे पास एक वर्ड और होता है रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या है? ये वैल्यू इनसाइड रेडिकल सिंबल, जो वैल्यू रेडिकल के अंदर लिखी जाती है उसे रेडिकेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेडिकेंट है और इस सिंबल को हम रेडिकल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में हम सीखेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है? अब ए और बी हमने 2 नंबर ले लिए हैं। अगर इस रेडिकल के ऊपर ये जो साइन है, रेडिकल का ये जो साइन है इसके ऊपर ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर को बोलते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5 या N, A, B, C कोई भी नंबर हो सकता है। प्रोडक्ट रूल में हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर इंडेक्स सेम हो तो हम सिंगल इंडेक्स ही मेंशन करते हैं। एज इट इज सेकेंड है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या है? हम कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं ए और बी। अगर इनके इंडेक्स सेम हो, N दोनों के बिल्कुल सेम है, तो हम इनको सिंगल इंडेक्स में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है और 6 है। अब हम देखेंगे इनके इंडेक्स सेम है या डिफरेंट। सबसे पहले देखें इनके इंडेक्स सेम है। जब इंडेक्स सेम हो तो हम इनको सिंगल इंडेक्स में लिखेंगे और ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो 6 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट भी लगा सकते हैं आप,
और मल्टीप्लाई का साइन भी। 6 6 are 36 क्यूब रूट। नेक्स्ट अब 36 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे 36 का, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। 2 की पावर आपके पास 2 आई है, 3 की पावर भी आपके पास 2 आई है। यहाँ ऐसे इसके पेयर बना लेने हैं आपने, ये एज इट इज। अब 2 और 3 को आप कॉमन ले लें, स्क्वायर भी इनका कॉमन आ जाएगा, ऊपर इसकी वैल्यू एज इट इज आएगी। 2 3 सा 6। अच्छा, इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती चलूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक स्क्वायर रूट है, इसका मतलब हमारे पास 1/2 होता है। अगर हमारे पास इसके ऊपर 3 है इंडेक्स तो 1/3 लिखेंगे। अगर 4 इंडेक्स है इसका तो 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 एज इट इज़। बाहर हम क्यूब रूट को 1/3 लिख लेंगे। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 सा 2 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। इसके भी देखिए इंडेक्स बिल्कुल सेम है। जब इंडेक्स सेम हो तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल इंडेक्स में लिख लेते हैं और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 8 सा 32। जिस तरह हमने ऊपर एलसीएम लिया है ऐसे ही आप नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। 2 की पावर 5 करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। और इस इंडेक्स को हम 1/5 के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। आप 32 का एलसीएम भी ले सकते हैं। 2 16 सा 32, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। 2 की पावर 5 आई थी, इसीलिए 32 की जगह हमने 2 की पावर 5 को मेंशन किया है और बाहर इसकी जगह 1/5 लिखा है। अब 5 5 से कैंसिल, हमारे पास इसका फाइनल आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट 4x। अब इनकी कैंसिल ऑन, इनके भी इंडेक्स बिल्कुल सेम है। हम करेंगे इनको सिंगल इंडेक्स में लिख लेंगे और इनके वेरिएबल एज इट इज़ आएंगे। अब वेरिएबल को देखें तो इनकी बेसिक सेम है। हमने एक रूल पढ़ा था, अगर बेसिक सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। फर्स्ट जो एक्स है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इट मीन इसकी पावर 1 होगी। पावर ऐड हो जाएगी 1 + 3, 4 भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट 4 लिख लें आप। बाहर हमारे पास है एज इट इज़, इसको लिखना है आपने। x4 को लिखना है और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बताती हूँ। अगर हमारे पास क्यूब रूट हो तो 1/3 लिखना है। अगर इसी तरह 4 के ऊपर भी हो ये तो हम इसे 1/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल, फाइनल आंसर हमारे पास x आ गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट 4 है। इसका देखा जाए तो रेडिकल पार्ट 4 की इंडेक्स बिल्कुल सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इंडेक्स डिफरेंट हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। हम इसको लिखेंगे कि सिंपल मैं आपको बताती चलूँ कि रेडिकल की प्रॉपर्टी तब अप्लाई होती है जब इंडेक्स सेम हो। अगर डिफरेंट हो तो ये बिल्कुल ये कोई रूल इसके ऊपर, ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना कोई और रूल अप्लाई होगा इस पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। प्रोडक्ट रूल is not applicable। ठीक है, अब पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। अब देखें ये तो डिवाइड में आ गया है। हमने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन रूल हमने पढ़ा था। क्वेश्चन रूल में कोई से भी दो आपके पास नंबर हो जाएं, वेरिएबल हो जाएं और इनके इंडेक्स सेम हों तो हम इसे एक ही सिंगल इंडेक्स में लिख के a डिवाइडेड बाई b लिख सकते हैं। एज इट इज़ यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। इंडेक्स सेम है तो एक ही इंडेक्स में इसको लिखेंगे
x की 7 डिवाइडेड बाय x की 5। अब x बिल्कुल सेम है, बेसिक सेम है, तो पावर ऐड होती है वैसे, लेकिन डिवाइड में माइनस होती हैं। 7 प्लस 5 ऊपर जाएगा, -5, इंडेक्स एज इट इज। 7 में से 5 के 2, इसकी जगह हमारे पास 1/4 आ जाएगा। कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1/2 आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। इसके भी इंडेक्स बिल्कुल सेम है, इसको सिंगल इंडेक्स में हम लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड कर ले, 5 1 ज़ा 5, 0 0 0 एज इट इज। क्यूब रूट कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, तो आप इसके 10 की 3 पावर लिख सकते हैं। एलसीएम भी ले सकते हैं आप, वो चीज़ भी ठीक है। क्यूब रूट को हम 1/3 लिख लेंगे, 3 3 से कैंसिल, 10 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इज इक्वल के साइन आपने मस्ट लगाने हैं साथ साथ। नेक्स्ट पार्ट 7 है। नेक्स्ट पार्ट 7 में भी इनके इंडेक्स बिल्कुल सेम है। इनको सिंगल इंडेक्स में हमने लिखना है। कटिंग की 100 आ गया। अब 100 है, 2 ज़ीरो है, 10 का स्क्वायर ले लें, 10 का स्क्वायर 10 10 से 100 आ जाएगा। स्क्वायर रूट की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, 2 2 से कैंसिल, 10 इसका फाइनल आंसर है। लास्ट इसका पार्ट नंबर 8 है। एक्स बिल्कुल सेम है या नहीं सेम? नहीं सेम, क्यों? यहाँ पे 2 है इसका इंडेक्स, यहाँ पे 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर इंडेक्स डिफरेंट हो तो इस पर ना तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, ना ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे तो वैसे अगर ये सेम होते तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता। लेकिन अब ये इसके इंडेक्स ही डिफरेंट हैं, तो हम इधर सिंपल इसका आंसर लिखेंगे। जब इसके इंडेक्स डिफरेंट हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता। तो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये कि एक्सप्रेशन होता क्या है? एक्सप्रेशन दो तरह की हैं हमारे पास। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हो, एक्सपोनेंट फॉर्म मीन कि कोई भी यहाँ पे नंबर, अगर 29 फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है, इसके ऊपर कोई भी पावर है, पावर की फॉर्म में हो, तो मीन ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। रेडिकल का मतलब है कि कोई भी चीज़ रेडिकल, ये इंडेक्स के साइन में होता है, रेडिकल में हो ऐसे, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन होती है। एज इट इज़ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अगर देखा जाए तो हर तरफ, हर क्वेश्चन पे ही हमारे पास एक्सपोनेंट का साइन है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, 216 डिवाइडेड बाई 3। फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू है हमने उसको इंडेक्स की फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स में आ जाएगा। मतलब फ्रैक्शन के नीचे जो भी नंबर है, जैसे डिवाइडेड बाई 3, फ्रैक्शन के नीचे 3 है, तो ये इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। जो ऊपर वैल्यू है वो हम इधर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 216 है, हमने साइड पे 216 का एलसीएम ले लेना है। 216 आपने करना है, कैलकुलेटर पे 216 लिख के डिवाइडेड बाई 2 करना है, आपके पास आ जाएगा 108। फिर दोबारा आपने कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करना है, दूसरी तरह भी आप कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। 2 2 ज़ा 4, 5, 2 7 ज़ा 14। 2 का टेबल 27 पे नहीं जाता तो 3 का लेके जाएंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए हमारे पास आया है 2 2 2। 2 की पावर हमारे पास 3 आ गई है, और 3 की पावर भी हमारे पास 3 आ चुकी है। हमने 216 की जगह 2 की पावर 3 लिखना है, और 3 की पावर भी 3 लिखना है। बाहर हमारे पास 2 है, और ये एज इट इज़। आप देखें बेसिक चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, इनकी जो पावर है वो दोनों बिल्कुल सेम है। अगर पावर सेम हो
अगर देखें तो अगर हमारे पास पावर इनकी बिल्कुल सेम आ जाती है, जैसे इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो हमें इसे होल क्यूब में लिख सकते हैं। होल क्यूब में हमने इसको लिख लिया, हमारे पास अंदर वैल्यू जो बची है वो 2 3 बची है, और बाहर जो हमारे पास होल स्क्वायर है वो भी एज इट इज़ आएगा और ये भी एज इट इज़ आएगा हमारे पास। अब 2 3 ज़ा 6 हो गया हमारे पास, बाहर जो 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स की फॉर्म में 3 है, क्यूब रूट है, यानी क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद 6 एज इट इज़ रहेगा, ये जो 6 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 3 को 6 पे कट करना है आप, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, इसकी कटिंग की 2 आ गया, 6 के ऊपर 2। अब इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, यानी 6 × 6 कर सकते हैं। 6 के स्क्वायर का मतलब होता है 6 2 टाइम है। इज इक्वल की साइन आप लोगों ने मस्ट साथ लगाने हैं, 6 6 सा 36 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एज इट इज़ अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ चलें, 29 अगर हम इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब हमारे पास होता है 1/2। आगे इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, ना कोई इसका एलसीएम आ सकता है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो बस ये यहाँ तक ही हमारे पास ये एंड हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। इसमें हम देखें तो 1 है हमारे पास डिवाइडेड बाई 32। सबसे पहले हम 32 का एलसीएम ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 2 6 ज़ा 12, 2 16 ज़ा 32। आप 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तब भी 16 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 की पावर 5 आ गई है, 2 हमारे पास 5 टाइम आ गया है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, 32 की जगह 2 की पावर 5। उसके बाद आप इसको रेडिकल में चेंज कर लें, स्क्वायर रूट लगा के ऊपर 5 इंडेक्स नंबर 5 देंगे तो ये 5 बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। 1/5, 1 डिवाइडेड बाई 2 की 5। 1 की पावर भी 1/5 है, 2 के ऊपर भी 5 है, इसकी पावर भी 1/5 है। मीन के 1/5 1 के ऊपर भी है और 2 की 5 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लिया। अगर देखें तो 1 की पावर कुछ भी हो, आप कैलकुलेटर से भी अगर करेंगे 1 की पावर 1/5 तो आपके पास आंसर 1 नहीं आना है। 1 की पावर कोई भी हो, 3/4 हो, 5/6 हो, कोई भी हो, आंसर आपके पास 1 ही आएगा। 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, हमारे पास बचा 2 1 ज़ा 2। आंसर इसका आया है हमारे पास 1/2। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है 216 का एलसीएम ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अगर देखें 216 का देखें, 2 की पावर 3 आई थी हमारे पास और 3 की पावर भी 3 आई थी। हम इसी एलसीएम को यूज़ करेंगे। पहले देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को अगेन लिखना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। 216 लिखा हमने। एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, डिवाइडेड बाई 3, फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू होगी वो इंडेक्स नंबर पे आएगी, ऐसे इंडेक्स, वो हमारे इंडेक्स होंगे, और ऊपर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होल स्क्वायर के लिए आएगी। होल लगा के -2 लगा देंगे। नेक्स्ट, इसका एलसीएम चूँकि हम ले चुके हैं पहले, 2 की पावर 3 आई थी और 3 की पावर भी 3 आई थी। बाहर हमारे पास -2 एज इट इज़ आएगा, ये एज इट इज़। अब देखिए पावर बिल्कुल सेम है, जब पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, इसकी होल पावर ले लेते हैं, क्यूब हमने होल में ले लेना है। बाहर आपके पास -2, बाकी इंडेक्स एज इट इज़। फिर 3 2 ज़ा 6, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करना है, ये देखें 2 3 ज़ा 6 आ गया आपके पास। उसके बाद ऊपर पावर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, -6 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये एज इट इज़ लिखना है, दोबारा ब्रैकेट, इस क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, स्क्वायर रूट हो तो 1/2, क्यूब रूट 1/3 के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे वो लिख लेना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेना है इसको। इसकी कटिंग की, 3 2 ज़ा 6, आपके पास क्या आया, 6 की -2। एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास नेगेटिव हो तो हम उसे पॉजिटिव करते हैं। कैसे, अगर हमारे पास a -2 है तो हम क्या करते हैं, इसको
फ्रैक्शन के नीचे ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। एज इट इज़ यहाँ पे भी हम इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे 6 2 टाइम है तो 6 × 6 लिख लें, 2 टाइम इसको खोल के लिख लें, ब्रेक करके 6 6 36 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 5 है। इसमें देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 की पावर 1/3, सबसे पहले हम इसको रेडिकल में लिखेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, या ज़ीरो कितने हैं हमारे पास 3 हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद रेडिकल को आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेना है। 3 3 से कैंसिल, 10 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। एज इट इज़ पार्ट 6 की तरफ। अब पार्ट 6 में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ कि हमारे पास इसकी पावर नेगेटिव में आ गया। फ्रैक्शन में अगर कोई भी पावर नेगेटिव आए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे a/b है, इसकी पावर हमारे पास -n है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। -n को हम पॉजिटिव n लिख लेंगे, a/b जो है वो रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। -1/2 को हम +1/2 लिख लेंगे। सबसे पहले आप चाहें तो इसको रेडिकल में लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसको 1/2 ही रहने देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे, उसके बाद रेडिकल में लिखेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल लें, 39 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। नीचे जो 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर सेक्शन के नीचे 1 आ जाए तो वो लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप सिर्फ 39 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 एज इट इज़। 1/2 को आप रेडिकल में लिख लें। 1/2 इसकी जगह स्क्वायर रूट डाल दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट और 1/2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 3, राइट एक्सप्रेशन, ये जो आ रही है रेडिकल का एक्सप्रेशन एज रेडिकल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। अब इसमें आप देखिए सारे क्वेश्चन में ये रेडिकल का साइन है, मीन के ये जितनी भी इसके पार्ट हैं वो सारे रेडिकल एक्सप्रेशन में हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने रेडिकल को एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करना है। आपने लिख लेना है 5, रेडिकल आपके पास ये 3 है और ये इसको 1/3 रूट को 1/3 लिखने, बाहर स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 = 2 / 3, ये आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। पार्ट 2 है आपके पास 10, रेडिकल को आपने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, 1/4 बाहर 8 एज इट इज़। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 1 = 8 / 4, 10 एज इट इज़। सेकंड में आपने 4 को 8 पे डिवाइड करना है, 2 आ जाएगा आपके पास। आपने 10 के ऊपर 2 लिखना है। अब 10 के ऊपर आपने 2 लिख लिया, इसका मतलब है 10 2 टाइम है, तो 10 × 10 करना है, 10 10 = 100। ये आपका फाइनल आंसर है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में आपने क्या करना है, 6 आपने लिखा, 6 लिखने के बाद आपने रेडिकल को एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करना है, 1/3 माइनस एज इट इज़ 6 का 6। सेकेंड स्टेप में 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 = 6 / 3। ये वाला 6 और माइनस दोनों एज इट इज़ आएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 2 = 6, मतलब 6 के ऊपर 2 आ गया है, ये एज इट इज़। अब ये माइनस तो एज इट इज़ आएगा, 6 की 2 का मतलब 6 2 टाइम है, 6 × 6 हमारे पास क्या आ जाता है, 36, तो -36 इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4, 6 एज इट इज़, रेडिकल को चेंज करें आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में, 1/3 बाहर इसकी 6 का 6, पावर इसकी 6 है वो एज इट इज़ आएगी। सेकेंड स्टेप वैसे ही है जैसे पीछे आप करते आए हैं, 6 1 = 6 / 3। अब आपने क्या करना है, 3 को 6 से कटिंग कर लें, जो आंसर आएगा वो इसके ऊपर 6 के ऊपर लिख लें। 3 2 = 6, 2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। अब ये 6 की 2 आ गया, तो 6 को आप 2 दफ़ा खोल लें, ब्रेक कर लें, 6 6 = 36। ये फाइनल आंसर है हमारे पास। अच्छा जी, पार्ट 5 है माइनस एज इट इज़, 5 का 5, रेडिकल को चेंज करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में, 1/3 बाहर जो इसकी स्क्वायर है वो एज इट इज़ आएगा। सेकेंड स्टेप सेम है, 2 1 = 2 / 3। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। 10,
रेडिकल को चेंज करें एक्सपोनेंट की फॉर्म में 1/4, बाहर जिसकी पावर 8 है वो एज इट इज आएगी, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन सेम 7 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 सा 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 को 8 पे डिवाइड किया, हमारे पास 4 2 सा 8 आ गया, बाहर माइनस का माइनस। एक और चीज़ बताती चलो कि बाज़ात कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब ये इस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब 1/2 होता है, क्यूब रूट हो तो इसका मतलब हमारे पास 1/3 होता है। अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास 4 है तो इसका मतलब रेडिकल के ऊपर तो ये 1/4 है, अगर इंडेक्स 5 है तो हमारे पास ये 1/5 है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें किस चीज़ की बात की गई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट की बात की गई है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है। सबसे पहले अगर कोई भी दो वेरिएबल हमारे पास हों, अगर इनके बेसिक सेम है तो इनकी पावर्स को हमने ऐड करना है। इस तरह हमारे पास जो रूल होगा वो प्रोडक्ट रूल होगा। नंबर 2, अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल नेगेटिव पावर में हो तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव आप क्वोशिएंट रूल से बनाएंगे। कैसे? अगर a की पावर -a है तो आप इसे फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पावर 4 के ऊपर -1 है या -3 लिख लें आप, तो आपने इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाना है। 4 - c कन्वर्ट हो जाएगा 4 + 3 में। एज इट इज़ 3, a की पावर m है, n की पावर a की पावर भी n है, मतलब कि ये डिवाइड में हमारे पास मौजूद है लेकिन इनकी बेसिक सेम है। अगर बेसिक सेम हो और वो डिवीजन के फॉर्म में हो तो वो हमारे पास एक दूसरे के साथ माइनस होते हैं। जैसे ये हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, बेसिक सेम थी तो ऐड हुआ है, तो डिवाइड में एज इट इज़ ये हमारे पास माइनस में आ जाता है। इसे हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। रूल नंबर 3, अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर के ऊपर भी पावर है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर a की पावर m है, m किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n के साथ, mn आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर ऑफ पावर रूल है, यानी इसकी पावर के ऊपर भी पावर है। फॉर एग्जांपल ऐसे 2 के ऊपर हमारे पास 3 भी था और बाहर 2 भी था, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास। 2 की पावर हमारे पास फाइनल में क्या आया, 6 आया। एज इट इज़ कोई से दो वेरिएबल है उनके ऊपर होल पावर है। होल पावर का मतलब होता है दोनों के ऊपर पावर मौजूद है, a के ऊपर भी मौजूद है, b के ऊपर भी मौजूद है। इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। इस चीज़ को हम कहेंगे पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, यानी मल्टीप्लिकेशन में इनके ऊपर जो पावर है वो बिल्कुल सेम है, होल पावर है, तो ये हमारे पास पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल हो जाता है। नेक्स्ट, a डिवाइडेड बाई b की होल पावर n, इसका मतलब भी सेम है कि होल पावर n है, a के ऊपर भी n है, b के ऊपर भी n है, बेशक ये डिवाइड में हो। अगर डिवीजन में हो तो आप लिखेंगे पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो आप लिखेंगे पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। लास्ट है हमारा, लास्ट रूल है a डिवाइडेड बाई b के ऊपर पावर नेगेटिव में थी। ये वही बात आ जाती है अगर हमारे पास होल पावर, पहले जो हमने पढ़ा था वो होल पावर नहीं थी, वो सिंगल वेरिएबल के ऊपर पावर थी। सिंगल वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो फ्रैक्शन में लेके जाके क्वोशिएंट रूल के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब सिंगल में थी तो हमने इसको फ्रैक्शन के नीचे लेके तो हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है और होल पावर है। जब भी हमारे पास होल पावर नेगेटिव में हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे, नेगेटिव पावर को हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव पावर में, मतलब माइनस को हमने पॉजिटिव n में लिख लेना है। जब हम माइनस को पॉजिटिव n में लिखेंगे b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 2/3 है हमारे पास, बाहर पावर इसकी -4 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पावर के थ्रू। इसको हमने पॉजिटिव पावर में लिख लेना है, रेसिप्रोकल आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, मतलब ये लास्ट वाला है, इसको हम कहेंगे नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल, क्योंकि ये डिवीजन में था। एज इट इज़ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट 1 की तरफ। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। 16 16 बेसिक सेम है, हमने इनकी पावर ऐड कर लेनी है। 1/5
प्लस 1/4। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, इसका एलसीएम सेम नहीं करेंगे, हमने लास्ट में इकट्ठा ही करना है। अब यहाँ पे 16 - 3 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। 16 हमारे पास दोबारा सेम आ रहे हैं और ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो मीन कि ये क्वेश्चन टूल यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे? 16 सेम लिख लिया, 1/5 प्लस 1/4 -3 ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3/10। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप इनका एलसीएम सेम कर लें, और सेकंड ये कि आप इसको थ्रू कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसका आंसर आ जाता है। मैं एलसीएम के थ्रू आपको करवाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने डिवाइड के नीचे 5 है, 4 है, 10 है, इनको सबको यहाँ पे लिख लिया, 5, 4 और 10। 5 का टेबल भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटा टेबल लेके जाएंगे। 5 पे नहीं जाता, 5 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। दोबारा 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। अब यहाँ पे इस पर 5 का टेबल जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20। फाइनल इसका हमारे पास क्या आ गया? 20 आ गया। अब हमने यहाँ पे एलसीएम अगर आपको सेम करना नहीं आता तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि अगर हमारे पास फर्स्ट वाले हम डिजिट को देखेंगे, एलसीएम तो 20 आ गए। अब फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके ऊपर वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसकी कटिंग, इस 20 को 5 पे डिवाइड करना है। 5 कितने सा 20 होते हैं? 4 सा, प्लस नेक्स्ट का 1 ऊपर, 20 को 4 पे डिवाइड किया, 4 5 सा 20 एज इट इज़, 3 ऊपर, 10 को 20 पे डिवाइड करेंगे, 10 2 सा 20 जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 सा 4 प्लस 5 1 सा 5 प्लस 3 2 सा 6 डिवाइडेड बाई 20 एज इट इज़। ये इसके ऊपर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है। आपने 4 5 और 6 तीनों को आपने आपस में ऐड कर लेना है। जब तीनों को ऐड करेंगे, देखिए आपके पास क्या आता है, 15 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 20। आप चाहें तो आप इसकी 5 से कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए 16 एज इट इज़, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद 16, अब 16 है, आप 16 का एलसीएम ले लें, इसको आप ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लें। 16 का एलसीएम लेते हैं, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे 2 हमारे पास 4 टाइम आए हैं, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 4 कर लेंगे। बाहर हमारे पास है 3/4 एज इट इज़। 4 4 से कैंसिल, 2 के ऊपर 3 आ जाएगा। अब 2 के ऊपर 3 का मतलब 2 3 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इसका है फाइनल आंसर। अब इसका पार्ट 2 है, 7 के ऊपर -1/3 है। अब देखिए ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, दोनों के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 -1/3, मल्टीप्लाई का छोटा सा साइन डाल दें, 7 5 डिवाइडेड बाई 3, मिड में माइनस है तो माइनस का साइन। अब ये वाला 7 -1/3 7 4/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 7 -1/3 मल्टीप्लाई 7 4/3। दोबारा बताती चलो, 7 -1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने ये दोनों वैल्यूज़ इसके साथ हमने लिख ली हैं। अब हम देखें तो बेसिक सेम है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर बेसिक सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 7 7 हमने कॉमन ले लिया, -1/3 पावर इनकी ऐड होगी, प्लस 5/3 आ जाएगा, मिड में माइनस का साइन आएगा। 7 7 दोबारा इसकी बेसिक सेम है तो इनकी पावर्स दोबारा ऐड हो जाएंगी, -1/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ऑलरेडी सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है। अगर फ्रैक्शन के नीचे दोनों साइडों पे आप देखें 3 3 सेम है, तो इट्स मीन के इसका जो एलसीएम है वो सेम है, तो हम 3 एक बार लिख लेंगे। ऊपर -1 प्लस 5 में से -1 करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, 7 का 7 एज इट इज़। इनका भी एलसीएम ऑलरेडी सेम है, तो एक दफ़ा आपने 3 लिख लेना है, ऊपर -1 प्लस 4 आ जाएगा। 4 में से आपने 1 माइनस कर देना है, आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 3 दोनों सेम है, चूँकि 3 3 से कैंसिल, आपके पास 1 आ जाएगा। 1 आप ऊपर लिखें या ना लिखें, ये आपका फाइनल आंसर है। इज इक्वल के साइन आपने मस्ट लगाने हैं। फोकस करो। अब इसमें हमने क्या करना है, पार्ट 3 में हमारे पास 2 2,
आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, इनकी बेसिक सेम है। जब बेसिक सेम हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर 1/2 एज इट इज़। अब हमारे पास जो है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेसिक इधर भी सेम है, मिड में डिवाइड है तो मीन के क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल में भी पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 2 एज इट इज़, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर 2/3 लिखा हमने, प्लस 1/7 लिखा। इधर 2 की पावर प्लस 1/2 थी, ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगी, साइन क्वोशिएंट रूल में चेंज हो जाता है। डिवाइड हो तो माइनस आ जाएगा और अगर मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाएगा। इन केस अगर डिवाइड के नीचे हमारे पास -1/2 होता तो ऊपर जाके इसका साइन चेंज होकर ये +1/2 हो जाता है, लेकिन डिवाइड के नीचे हमारे पास पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम में फ्रैक्शन के नीचे 372 है, 372 हमने यहाँ पे लिख लेना है, इसका एलसीएम ले लें। 3 1 3, 2 1 2, 7 का 7, क्योंकि 7 पे ये नहीं जाता, 7 का टेबल अपने पे दोबारा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, 6 7 42, एलसीएम हमारे पास आ गया है 42। अब आपने क्या करना है, ऊपर फर्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर 2 है, आपने 2 लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, फिर +1 लिखना है, फिर ब्रैकेट लगानी है, फिर -1 लिखना है, फिर ब्रैकेट लगानी है। अब हमने इस ब्रैकेट का करना क्या है, अब आपने 3 को 42 पे डिवाइड करना है। जब आप 3 को 42 पे डिवाइड करेंगे आपने देखना है आपके पास आंसर क्या आता है। 3 को 42 पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 14। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या आप इधर साइड पे ऐसे भी कर सकते हैं। 42 3, 3 1 3, 4 में से 3 के 1, 3 6 3 4 12, आंसर आपके पास आया 14। यहाँ पे आपने 14 लिख लेना है। एज इट इज़ 7 को आपने 42 पे डिवाइड करना है, 7 6 और 42 होते हैं वो हमें पता है, आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। एज इट इज़ 2 को भी 42 पे करना है, इसका भी हमें पता है, लेकिन चलें ये भी मैं करके बता देती हूँ आपको। 42, 2 2 4, 2 1 2, मतलब 2 21 42, यहाँ पे हमारे पास 21 आएगा। अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 1 2, प्लस 6 1 6, माइनस 21 1 21, डिवाइडेड बाय 42। हमने कैलकुलेटर उठाना है, 28 + 6 - 21 लिखना है। हमारे पास इनको प्लस माइनस करने से आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 42 एज इट इज़ आएगा। अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास 3 और 3 बेसिक इसके भी बिल्कुल सेम है, तो जब बेसिक सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है। -1/2 + 1/2, ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कैसे इसकी सेम हो तो हम बेसिक सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये हमने लिख लिया। ये ऑलरेडी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेसिक कैसे सेम हो, क्योंकि 3 और 3 सेम था तो इनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया है। अब 3 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये डिवाइड के फॉर्म में है तो मीन के ये क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। कोई भी चीज़ डिवाइड में हो तो उसमें भी बेसिक सेम है, जैसे 3 और 3 सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी हमारे पास, और फ्रैक्शन के नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये -1/2 + 1/2 कैंसिल, 3 के ऊपर आ गया -1/2। हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाती है, जैसे -2 आ गया इसमें, तो हम उसको +2 लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब इस रूल को हम क्या कहेंगे, इस रूल को हम कहेंगे क्वोशिएंट रूल। अब हमने इसको क्या करना है, 3 को 1 लगाना है, 3 - 1/2 को फ्रैक्शन के नीचे ले जाना है, तो ये नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने मज़ीद इसको फर्दर सॉल्व करना है तो 3 ऊपर रेडिकल में चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, अगर देखें इनकी पावर्स, हमने पढ़ा था अगर पावर्स सेम हो तो उसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे ये देखें ए के ऊपर भी हमारे पास 2 पावर है, बी के ऊपर भी 2 पावर है, तो इसको होल पावर में ऐसे 2 में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने साइड पे। अब हमने क्या करना है, 36 और 6 के ऊपर पावर 1/2 है, तो हम 36 मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं और डॉट भी लगा सकते हैं। इन दोनों की पावर को होल में लिख लिया है, 1/2 में लिख लिया है।
एज इट इज़ अब इनकी पावर भी सेम है, इसको भी हमने होल पावर में लिख ली है। अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना है आप, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया 216 आ गया। 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 216 आ गया। बाहर जो इनकी पावर है उसको 1/2 में ही रहने दें। फिर हम देखें 8 × 26 करेंगे कैलकुलेटर से, यहाँ पे भी हमारे पास 216 आ जाएगा। इसके बाहर भी जो होल पावर है वो भी सेम रहेगी। हमने एक रूल पढ़ा था, अगर हमारे पास पावर जैसे a की पावर n है, b की पावर n है, तो हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। मतलब इनकी पावर n को होल में लिख लिया, a/b लिख लिया। एज इट इज़ हमने 216 लिखना है, यहाँ पे भी 216 लिखना है, इनकी होल पावर 1/2 लिख लेनी है। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर हम 1/2 लगाएंगे, 1 की पावर 1/2 करें तो 1 ही आएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 में सबसे पहले हमने एलसीएम ले लेना है। 2187 का एलसीएम लेंगे आप कैलकुलेटर से। ये 2 पे नहीं जाता क्योंकि 21 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 7 21 आप कर सकते हैं। फिर 3 2 6 7 8 2 कैरी 27 बन गया। 3 9 27। अगर आपको एलसीएम लेना मुश्किल होता है तो आपने ये नंबर लिखना है और डिवाइडेड बाई 3 करना है कैलकुलेटर में, तो डायरेक्ट आपके पास 7 to 9 आ जाएगा। फिर दोबारा आपने इसको 3 पे डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा 243। फिर दोबारा आपने करना है 3 8 24, 3 1 3। फिर दोबारा आपने करना है 3 27 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। 3 की पावर हमारे पास आ गई है 7। 3 की पावर 7 लिखिए। ए आपके पास मौजूद है, बिल्कुल सेम है, बेसिक सेम है। 5 + 12 ऊपर जाएगा, -12 हो जाएगा। B 17, B 3, B दोनों सेम है। B एज इट इज़ 17 का 17 + 3 ऊपर जाएगा, -3। बाहर जो इसकी पावर है होल पावर वो सेम आएगी। अब 3 की 7 को एज इट इज़ लिखा रहने दें। 5 - 12 किया तो हमारे पास आ गया a की -7। 17 - 3 किया तो हमारे पास आ गया 14। आप देखिए बाहर 1/7 है, 1/7 तीनों के ऊपर है, तो तीनों के साथ 1/7 को मल्टीप्लाई कर दें। 1/7 1/7 1/7। अब आपने करनी है इसकी कटिंग। 7 7 से कैंसिल, 3 आ गया। 7 7 से कैंसिल, -1 आ गया। 7 14 से कैंसिल, 7 2 14 आ गया, 2 1 2। अब अगर देखा जाए तो सारा सॉल्यूशन हो गया है, लेकिन अब नेगेटिव में वैल्यू है, तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि पॉजिटिव में लिखना है। 3 एज इट इज़, b की 2 भी एज इट इज़। जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो हम उसे फ्रैक्शन के नीचे ले जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाती है। जब हमारे पास नेगेटिव कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी पावर नेगेटिव में आ जाए, जैसे a की -1 ये नेगेटिव पावर है, तो हम इसे फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका पार्ट है 7। अब यहाँ पे a की 3 b की 3 हमें दी हुई है वैल्यू, ये एज इट इज़ लिखेंगे हम। इंडेक्स 4 है, इसको हम 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका भी 4 है, 1/4 की फॉर्म में लिख लें। इसका भी 4 है, 1/4 की फॉर्म में लिख लें। बाकी ये वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब अगर देखा जाए इसकी पावर सेम आ गई, 1/4 1/4 1/4, इसको होल पावर में 1/4 हम लिख लेंगे, 1/4। अब ये a³ डिवाइडेड बाई b³ मल्टीप्लाई b³ डिवाइडेड बाई c³ मल्टीप्लाई c³ डिवाइडेड बाई a³। अब ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इधर कुछ भी नहीं बचा, कटिंग में अगर कुछ ना बचे तो 1 बचता है। बाहर 1/4 एज इट इज़। किसी भी चीज़ पावर कोई भी हो, हमारे पास आंसर 1 ही आता है। आप कैलकुलेटर में 1 की पावर 1/4 करेंगे तब भी 1 आएगा, अगर नहीं करेंगे तो तभी आपको पता होना चाहिए कोई भी पावर हो, आंसर आपके पास 1 ही आना है। लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिहाज से भी ये बहुत आता है, तो इसको आप काइंडली बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो के साथ इसको सीखेंगे। देखिए सबसे पहले x लिखा, p डिवाइडेड बाई x³, p + q। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। अब यहाँ पे इनकी बेसिक सेम है, तो इनकी पावर्स b, ये क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, अगर डिवाइड हो तो पावर
माइनस होती हैं, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई में बेसिक सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, अगर डिवाइड में बेसिक सेम हो तो वो हमारे पास पावर इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पी है प्लस क्यू ऊपर जाएगा माइनस क्यू, बाहर जो इनका पावर है वो एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट वाई वाई सेम है, क्यू प्लस आर ऊपर जाएगा माइनस आर, बाहर क्यू प्लस आर। नेक्स्ट है जी, आर प्लस पी ऊपर जाएगा माइनस पी, बाहर है आर प्लस पी। नेक्स्ट जो नंबर है वेरिएबल के ऊपर पावर है वो सेम आएंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तो एक तो फार्मूला बन गया है हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख लें, पी 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 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू 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 का स्क्वायर, एज इट इज़ क्यू 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 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आर 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 का स्क्वायर। नेक्स्ट भी एज इट इज़ आर 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 का। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आएगी हमारे पास। अब देखिए x और x सेम है, यहाँ पे ये वाली बेसिक सेम है, यानी x हमने कॉमन लेना है, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर ऐड होंगी, ये दोनों ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट थे, सब्ट्रैक्ट में डाला। नेक्स्ट वाली जो पावर है वो इसमें ऐड होगी प्लस q का स्क्वायर। इसके बाद y है, अब ये y इस y के साथ बेसिक सेम है तो ये भी ऐड हो जाएगा, इनकी पावर्स ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस में ही रहेंगी, क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, इसकी पावर आर का स्क्वायर है तो प्लस आर का स्क्वायर जी। अब यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस पी का स्क्वायर है, इनकी भी बेसिक सेम है, इनकी भी पावर्स को हमने ऐड कर लिया, जो सब्ट्रैक्ट है उसको नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो हमने कॉमन लिया है उसकी जो बेसिक है जैसे जी है उसके ऊपर पावर पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर के साथ जो साइन है वो प्लस का आएगा। अब देखिए जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस में, एक्स के ऊपर पी का स्क्वायर आ जाएगा, आर वाला भी कैंसिल, क्यू का स्क्वायर, पी वाला भी कैंसिल, जी आर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा था इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ तक आपने सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आएगा एक्स पी का स्क्वायर आ गया है, वाई क्यू का स्क्वायर आ गया है, जी आर का स्क्वायर आ गया है। आपने लिख लेना है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।